हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द वर्ड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम वर्ड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है? Hydrocarbon is made up of the two words hydro and carbon. Hydrocarbon is made up of the two words hydro and carbon. Hydro indicates hydrogen, and carbon indicates carbon. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, सो वी कैन से दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इससे हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है CH4, इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से C2H4, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। C4H10 आल्सो द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, C6H6, एंड दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर हम बात करें CH3Cl, अगर हम बात करें CH3Cl, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी ये जो आपका है CH3Cl, ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स, प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स। और यहां पर अदर का मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस होने वाला, हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से CH3Cl इज द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम बात कर ले CH2Cl2, बात हम कर लेते हैं CHCl3, तो these all are the example of derivatives of hydrocarbon, क्योंकि यहाँ पर एक है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन से बनाया गया कंपाउंड है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और उस रिप्लेसमेंट के प्लेस पर, यानी हाइड्रोजन एटम को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, और उस हाइड्रोजन के प्लेस पर किसी दूसरे एटम को हम क्या करेंगे? दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एटम को अगर हम वहां पर एडजस्ट करेंगे, अटैच करेंगे, है ना, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कराएगा? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कराएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे करेंगे CH4, हम जानते हैं ये क्या है? CH4। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन क्या है? कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन अगर यहां से एक हाइड्रोजन जो है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम। ठीक है, क्योंकि इस क्लोरीन एटम का वैलेंसी, इस हाइड्रोजन का वैलेंसी दोनों एक है ना, तो जब वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स, जब कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स से अगर रिप्लेस किया जाए, इट्स सेड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस और वन क्लोरीन एटम इज अटैच्ड, है ना, तो इससे नया कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? CH3Cl बन रहा है। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड बन रहा है वो किससे बन रहा है? CH4 से बन रहा है। सो वी कैन से CH3Cl इज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन CH4। ठीक है, यानी ये CH4 का हाइड्रो, है ना, डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक,
करेंगे हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड अंडर हाइड्रोकार्बन को जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन और क्लोज चेन, ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक, कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन को जो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। ठीक है, और ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है आल्सो नोन एज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसे हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी नाम देते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से, एसाइक्लिक यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ए और साइक्लिक, ए और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्रॉस, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्रॉस, और ए का मतलब क्या होता है, नॉट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, नॉट क्रॉस, है ना, नॉट क्रॉस का मतलब क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन एज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या हम कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसी प्रकार का है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि साइक्लिक का मतलब होता है क्रॉस, है ना, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और आल्सो नोन एज रिंग चेन हाइड्रोकार्बन, इसे हम रिंग चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, देखिए तो ये जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, जिसे हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, एसाइक्लिक, और ये आपका क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसे हम रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, है ना, रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब करें ये जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये जो एलिफैटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इट इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, whereas cyclic hydrocarbon is classified under homocyclic hydrocarbon, homocyclic hydrocarbon और heterocyclic hydrocarbon। हाँ, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आल्सो क्लासिफाइड अंडर, इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड अंडर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है, यानी कर रहे हैं यहां पर ये जो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड अंडर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीन्यूक्लियर, जबकि हेटेरोसाइक्लिक इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर, और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया गया है हेटेरोपैराफिन्स, पैराफिन्स एंड हेटेरोएरोमेटिक्स, ठीक है, हेटेरोएरोमेटिक्स, हाँ, इन सब में क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब देखिए हम ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको भी क्या किया, फर्दर क्लासिफाई किया गया। इस एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होते हैं, साइक्लोएल्केन, सेकंड क्या आता है, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन एंड साइक्लोएल्काइन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का
क्लासिफिकेशन है ना। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन व्हिच इज क्लासिफाइड अंडर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, जिसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब देखिए अब अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ना या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा कि इसमें कर रहे हैं यहाँ पर कि नो क्रोच, यानी ये क्रोच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करता, ये क्या करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आपस में कंबाइन करके ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम है, ठीक है। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक, एंड कैन फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, ठीक है, ये सब क्या है आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, ठीक है। इसमें कार्बन एटम आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद क्या करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब कह रहे हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, एक सैचुरेटेड और दूसरा क्या हो गया अनसैचुरेटेड। अब हमें ये जानना है कि आखिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरा वर्ड हमें जानना है यहाँ पर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वैसा हाइड्रोकार्बन दैट टाइप ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड ओनली, जिसमें कह रहा है यहाँ पर कि वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द सिंगल बॉन्ड, है ना, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, ठीक है। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आर लिंक्ड विद ईच अदर एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी करें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एट लीस्ट, इसमें कम से कम जो होगा वो कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन कम से कम जो होगा वो एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड निश्चित रूप से मौजूद होगा, ठीक है। तो उस हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होगा सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका दिया हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें दो डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। सैचुरेटेड के केस में केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड के केस में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। तो उस हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसे क्या करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, है ना। अब चलिए अब देखिए, अब क्या ये आपका क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरह का कंपाउंड बनेगा। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरह का कंपाउंड बनेगा। एक कंपाउंड बन रहा है डबल बॉन्ड वाले से, एक कंपाउंड जो बन रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले से, है ना। जब कर यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग रहा है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह का कंपाउंड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड से बनाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड से बनाएगा, है ना। तो जब डबल बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं एल्कीन का नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं एल्कीन का नाम देते हैं, ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड से जो ट्रिपल बॉन्ड के हेल्प से कंपाउंड बनाएगा जो हाइड्रोकार्बन, है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड के हेल्प से अगर कंपाउंड बना वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड हो, है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे एल्काइन का, उसे क्या नाम देंगे एल्काइन का नाम, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं एल्केन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एल्केन्स आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन एंड एल्काइंस आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए
अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर एल्केन। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम एल्केन, तो एल्केन जो बना हुआ है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब क्या होता है? एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बट दोज कार्बन एटम which must be connected to each other in a longest chain, ठीक है। यानी यहां पर एल्केन का मतलब क्या हो रहा है? एल्केन का मतलब यानी एल्क का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन कैसा कार्बन? वैसा कार्बन which must be connected to each other in a longest chain, that is called A, है ना। उसे हम एल्क का नाम दे रहे हैं। और एन का मतलब क्या है? एन रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ हो, हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम। और क्या इंडिकेट कर रहा है ना? ये जो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट कर रहा है। और एन क्या इंडिकेट कर रहा है? एन इंडिकेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, है ना। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एक तो ये इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है सैचुरेशन ऑफ कंपाउंड, सैचुरेशन ऑफ कंपाउंड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सैचुरेशन ऑफ कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। तो ये क्या करता है? यहाँ पर एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन, है ना। और यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं, या सैचुरेशन कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर देखिए एल्कीन, एल और इन, है ना। एल और इन। एल क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन द लॉन्गेस्ट चेन, वो एल को इंडिकेट कर रहा है। और इन का मतलब क्या हो गया? इन का मतलब हो गया एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यानी जब कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। जब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है, जब बहुत सारे कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड हो, तो उसमें से एक जो कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम से एक डबल बॉन्ड से निश्चित रूप से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको कहेंगे एक इन, यानी एक। और ये देखिए क्या है? एक इन, यानी एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इन का यूज करते हैं, यानी एल और एक इन। मतलब क्या हो गया? एल की एल और क्या हो गया यहाँ पर? एक इन, यानी क्या हो गया? एल की, है ना। अगर कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, देखिए आप उसी प्रकार कर रहे हैं कि अगर कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, अगर एक कार्बन एटम के बीच में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम में, है ना, उसके बीच में अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही यूज करेंगे। अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम में, अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम में अगर दो डबल बॉन्ड मौजूद हो, दो डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो क्या होगा? यहाँ पर डाई इन, मतलब दो इन है, दो डबल बॉन्ड है ना। तो दो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई इन का यूज करेंगे। एक डबल बॉन्ड है तो एक ही, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ठीक है। अगर यहाँ पर तीन डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो, ठीक है, तीन डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? ट्राई इन, ठीक है, ट्राई। यानी इसका मतलब क्या होगा? एल जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तीन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में तीन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए क्या हो जाएगा? डाई इन। और इसको किसके साथ जोड़ेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, एल प्लस ई, है ना। तो एल प्लस एक डबल बॉन्ड तो एक ही, अगर दो डबल बॉन्ड लगा तो एल प्लस डाई इन, एल प्लस ट्राई, है ना। उसी प्रकार एल प्लस टेट्राइन। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पर एल और टी, यहाँ पर के लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ठीक है। अब करें कि इन दोनों को ऐड करने के लिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए हम एक एडिटिव वर्ड ए का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्का ट्राई,
एल्का ट्राईन, है ना। खैर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर में, है ना, जब नेमिंग करेंगे तो, है ना। तो कह रहे इसका नाम क्या हो गया एल्का ट्राई, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्का डाई, है ना, एल्का डाई, ठीक है। और ये तो आपका दिया हुआ है एल्कीन है ही, ये आपका एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली जब कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद द ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो इससे बनने वाले कंपाउंड को हम क्या करते हैं एल्काइन कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्काइन। अब देखिए सिमिलरली एल्काइन भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्क प्लस आइन। अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि एल्क क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड एल्क। और आइन का मतलब क्या हो गया, आइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा था डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन का यूज कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड को हाँ इंडिकेट करने के लिए हम आइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी आइन वर्ड को, हाँ, यानी कहने मतलब है ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए हम आइन का यूज कर रहे हैं। तो एक तो मेरा रीजन ये हो गया आइन वर्ड करने का, और दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आइन वर्ड है इट आल्सो इंडिकेट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये जो इन वर्ड है इन और आइन, इट इंडिकेट्स द इन और आइन इंडिकेट द, हाँ, इंडिकेट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम वर्ड इन और आइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन हम वहां पर यूज करेंगे जहां डबल बॉन्ड हो, आइन वहां यूज करेंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। यहां तक समझ गए, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर एल्केन का, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन अब सबसे मेन चीज हमें जानना है एल्क। एल्क का मतलब हम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम which must be connected to each other, which must be connected to each other in a longest chain, है ना, that is called word root। इसे हम क्या कहते हैं वर्ड रूट का नाम देते हैं, इसे हम वर्ड रूट का नाम देते हैं WR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ कार्बन व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं वर्ड रूट का नाम दे रहे हैं, ठीक है, एल्क का नाम दे रहे हैं, हाँ। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कि जब कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में अगर केवल कार्बन एटम एक हो, ठीक है, जब कह रहा है लॉन्गेस्ट चेन में जब कार्बन एटम एक हो, तो इसे ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं मिथ का नाम देते हैं, इसे क्या कहते हैं मिथ का नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन अगर दो एटम हो, ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट चेन में अगर दो एटम आपस में दो कार्बन एटम अटैच हो, है ना, तो इट्स सेड टू बी ईथ, इसको हम क्या करते हैं ईथ करते हैं। अगर तीन कार्बन एटम अटैच हो लॉन्गेस्ट चेन में, है ना, इसे क्या करते हैं प्रोप का नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर 4 कार्बन एटम मौजूद हो तो हम जानते हैं इसको क्या करते हैं ब्यूट करते हैं, इसे यहाँ ही लिख देते हैं, ठीक है। इसका कुछ रीजन है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर एक कार्बन तो में दो कार्बन तो एक, तीन कार्बन तो प्रोप और 4 कार्बन हो तो ब्यूट, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं ब्यूट का नाम दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार अगर 5 होगा तो हम जानते हैं क्या होगा, एक पेंट होगा, 6 होगा तो क्या होगा यहाँ पर हेक्स होगा, ठीक। 7 होगा इसे क्या कहते हैं हेप्ट। सिमिलरली क्या होगा 8 होगा तो ऑक्ट। अगर यहाँ पर 9 होगा तो क्या होगा नोन। उसी का 10 होगा तो क्या होगा डिक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका है, ये जो अपर 4 है मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इसे हम क्या करते हैं स्पेशल वर्ड रूट करते हैं, इसे हम स्पेशल वर्ड रूट का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम स्पेशल वर्ड रूट का नाम देते हैं। जबकि ये जो आपका है इसे क्या करते हैं न्यूमेरल वर्ड रूट, इसे हम क्या करते हैं न्यूमेरल वर्ड रूट के बारे में, है ना, इसे न्यूमेरल वर्ड रूट का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है, कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं,
है ना। अब इसके बाद जो है हम ये जानेंगे कि आखिर एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वो कैसे होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है कि CnH2n+2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, है ना। उसी तरह से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आखिर एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n, है ना, क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है तो कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एल्केन के बारे में, एल्केन के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2 कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ। फिर एल्कीन और एल्काइन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, तब तक के लिए सेफ जरूर रहिए, है ना, सेफ फ्रॉम द कोविड-19, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।